हाँ जी दोस्तों, वन रैंक और वन पेंशन अग्निवीर को लेकर दो बड़े दिग्गज हैं आमने सामने। पहले आपको याद है वन रैंक वन पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। अब मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। ना उसे बैंक लोन मिल सकता है, ना वो बिजनेस चालू कर सकता है, ना वो पब्लिक सेक्टर में जॉब पा सकता है, ना वो आर्मी में जा सकता है। और एक तरफ है माननीय प्रधानमंत्री जी इस भारत देश के, और दूसरी तरफ है विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन देने का मकसद क्या है, अग्निवीर लागू करने का मकसद क्या है, पैसा कहां से आया और कहां शिफ्ट हुआ। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि वन रैंक वन पेंशन आपने अधिकारियों को दी, अफसरों को दी, जेएसयू जवानों को नाम पर दी, और अग्निवीर आप पेंशन कटौती के लिए, कैंटीन फैसिलिटीज कटौती के लिए, सैनिकों का दर्जा कटौती के लिए ये सारी आप अग्निवीर लेके आए, और इनको सबको मॉनिटर कर रहे हैं अडानी जी। अडानी जी ने एक डिफेंस कंपनी बनाई, यानी वो इजराइल से सामान लेते हैं असेंबल इंडिया में करके, और एक डिफेंस कंपनी के नाम पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर उन्होंने लगा के रखे हैं। तो दोस्तों बात यहां तक आ गई है, बात आ गई है अग्निवीर को लेकर। आप इनका वीडियो देख सकते हो। अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया, पहले आपको याद है वन रैंक वन पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। आप देखो, इंटरनेट पे जाओ और अदानी डिफेंस कंपनी सर्च करो। अदानी डिफेंस में आपको दिखेगा इजराइल का हथियार दिखेगा। अदानी नहीं बना रहा, इजराइल की कंपनी बना रहा है। अदानी उसको हिंदुस्तान में बेचता है। अदानी डिफेंस में आपको ड्रोन की फोटो दिखेगी, ड्रोन इजरायली कंपनी बनाती है। बात आ गई वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, क्या ये सही है? क्यों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि एक्चुअल वन रैंक वन पेंशन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं किसी और को फायदा पहुंचाने का हो गया? जैसे कि अग्निवीर का सीधा कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि देश के युवाओं को, सेनाओं को कमजोर करना, देश के युवाओं को गुमराह करना, सेना में भेदभाव करना, सेना के मनोबल पर प्रहार करना, पेंशन बंद करके अपना बजट बढ़ाना, कैंटीन सुविधा बंद करना, शहीद का दर्जा बंद करना, यानी ये सारे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा चुनाव में यानी फौज को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस फिर 370 लाएगी। कांग्रेस अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा यानी हवा दे रही है। उन्होंने कहा है तमाम ऐसी चीजें कहीं जो बड़ी पॉलिटिकल दिखती है। उन्होंने कहा है कि यहां माताओं ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है इस देश की रक्षा के लिए। खासकर हरियाणा सोनीपत में ये बात बोल रहे तो आपको समझ में आ जाएगी। सोनीपत की ये धरती उन वीर जवानों की भी धरती है जिन्होंने हिमालय की ऊंची चोटियों पर दिन रात मातृभूमि की रक्षा की है। हरियाणा की वीर माताओं की हजारों संतानें आज बॉर्डर पर है। यहां के अनेक संतानें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में
हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। अगर एक युवा गरीब है, अरबपति का बेटा नहीं है, तो ना उसे बैंक लोन मिल सकता है, ना वो बिजनेस चालू कर सकता है, ना वो पब्लिक सेक्टर में जॉब पा सकता है, ना वो आर्मी में जा सकता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे दरवाजे आपके बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा राहुल गांधी जी ने कि ये गरीबों का देश है लेकिन गरीबों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? न तो गरीबों के लिए एजुकेशन है, न गरीबों के लिए चिकित्सा सुविधा है, न गरीबों को लोन मिल सकता है, न गरीबों को नौकरी मिल सकती है, ना ही गरीब फौज में जा सकता है। यानी देश तो है गरीबों का, लेकिन देश में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। तमाम चीजों के आरोप और प्रत्यारोप हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे जा रहे हैं। वहां पर मैक्सिमम फौजी वोट हैं, लेकिन सेना और सैनिकों को लेकर के आज आमने सामने है। दोस्तों, एक रिपोर्ट कहती है कि अग्निपथ योजना अग्निवीरों और राष्ट्र के लिए क्या वादा रखती है। एक्चुअली क्या है? क्या इन्होंने कहा है कि अग्निपथ क्यों आवश्यक है? उन्होंने कहा है तमाम चीजें अग्निवीर के डाला कि उन्होंने कहा है रणनीतिक निर्माण इसका क्या है, निष्कर्ष क्या है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक एक सिक्का बन गया है अग्निवीर, जिसको हर कोई उछाल रहा है। पक्ष भी उछालता है, विपक्षी भी उछालता है। सुविधाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सेना कितनी मजबूत हुई है या सेना कमजोर हो रही है, इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अंदर से रिपोर्ट आती है कि अग्निवीर बड़े डेडिकेटेड हैं, अग्निवीरों से सेना में अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर 25% रख के 50-75% को बाहर क्यों? क्योंकि सबको किस तरह आप मौका दे सकते हो? क्या अग्निवीरों में और बदलाव होगा? आगे तमाम प्रकार की इसका एक विश्लेषण है कि जैसा कि कहा गया है कि अग्निवीर इसलिए जरूरी हैं कि वहां पर परिचालन क्षमता, यानी उन्होंने कहा है कि एवरेज एज है वो कम हो जाए, यानी नया ब्लड हो जो कि हाई एल्टीट्यूड वाली एरिया हो या माइनस या प्लस वेदर में अपने आप को फिट रख सके। नहीं तो सेना के बहुत सारे लोग लो मेडिकल कैटेगरी होके आगे फॉरवर्ड पोस्टों पे नहीं जाते। शायद हम इस बात को समझ सकते हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं कि एज प्रोफाइल होना चाहिए, लेकिन इसके साथ जो सुविधाओं की कटौती है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं और यहीं से राजनीति शुरू हो जाती है। दोस्तों, तो आप इन दोनों वीडियो को देखिए और अपना कमेंट्स करिए। धन्यवाद। अदानी हिंदुस्तान में उसको जोड़ के बेचता है, तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब विदेशी कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी विकसित भारत नाम देता है, मेक इन इंडिया नाम देता है, लेबल अदानी का लगता है और अग्निवीर लागू हो जाता है, जवानों से पेंशन छीन ली जाती है। यह है अग्निवीर की कहानी। तो अब क्या होगा? अब हिंदुस्तान का जवान जाएगा बॉर्डर पे, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, बीच में एक जवान। और जो अग्निवीर राइफल लिए चाइना के बॉर्डर पे खड़े होंगे, वो देखेंगे, कहेंगे यार हमें ना पेंशन मिलती, हमें ना कैंटीन मिलेगी, हमें ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ये जो व्यक्ति खड़ा है इसको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप सोचो हिंदुस्तान की फौज का मोराल का क्या होगा, हिंदुस्तान का जवान क्या सोचेगा। जो पहले सेंटर हुआ करते थे ना, जहां पे आर्मी की टेस्टिंग होती थी, वहां जाके देख लो, खाली पड़े हैं। क्योंकि अग्निवीर जानता है कि ये नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है और वो अदानी को दी गई है। यह है अग्निवीर का मतलब। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो, आप पॉलिटिकल लोग हो, 1 मिनट में आप देखोगे अग्निवीर, उसका सही मतलब समझ जाओगे, 1 सेकंड में पकड़ लोगे। यह है, इसीलिए सरकार बदलनी है और एक साथ मिलकर, सबको एक साथ मिलकर, 36 बरादरियों को एक साथ मिलकर 36 बरादरी की सरकार बनानी है। वहां आतंक और अलगाव के जख्म हरियाणा के वीर बेटों ने अपने शरीर पर खाए हैं। अब मत भूलिए
कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है। लेकिन कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का अपमान होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है।